हम हिप जॉइंट स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 20 मार्क्स में आ सकता है नी जॉइंट की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है ना। तो हिप जॉइंट अब स्टार्ट करेंगे हम। तो हिप जॉइंट होता क्या है, ठीक है। हिप जॉइंट के सबसे पहले बात करते हैं टाइप। ये कैसे टाइप का जॉइंट है, हमको सभी को पता है ना। इसका टाइप कैसा, साइनोवेल टाइप का जॉइंट है, ठीक है। साइनोवेल में भी बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट। हिप जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है। अब हिप जॉइंट की हम आर्टिकुलेटेड सर्फेस की बात कर रहे हैं ना। इसकी कौन सी सर्फेस आर्टिकुलर है ना, आर्टिकुलर सर्फेस की बात करते हैं। तो ये है हमारा फीमर, ये है हमारा फीमर, ठीक है। तो फीमर का जो हेड है, ठीक है, तो जो इसका हेड है ना वो नियर अबाउट मोर देन ग्रेटर देन द हाफ ऑफ स्पेयर से बड़ा होता है, ये इतना बड़ा होता है, ठीक है। जो इस पूरा एक स्पेयर से हल्का सा ज़्यादा, हाफ स्पेयर से हल्का सा ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और उसको कौन सराउंड करता है, ये जो हरा रंग का मैंने दिखा रखा है, ये है हाइलिन कार्टिलेज। और हमको पता है इसके हेड में एक छोटा सा ऐसे नॉच रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फोविया कैपिटिस। क्या बोलते हैं इसको, फोविया, फोविया कैपिटिस, ठीक है। फोविया कैपिटिस बोलते हैं, ठीक है। तो हाइलिन कार्टिलेज को पूरा सराउंड करता है, लेकिन फोविया कैपिटिस को छोड़ करके यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज के सराउंडिंग नहीं होते, ठीक है। तो ये वाला जो सरफेस है फीमर का वो आर्टिकुलेट करता है, आर्टिकुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली, ये है फोविया कैपिटिस, ठीक है, फोविया कैपिटिस, ठीक है। और अब बात करते हैं जो हिप बोन है ना। हिप बोन में फीमर का जो हेड है ना, फीमर का हेड आर्टिकुलेट करेगा एस्टेबुलम के साथ। एस्टेबुलम को हम देखते हैं तो एस्टेबुलम जहाँ पे एक्चुअली में आर्टिकुलेशन होती है वो कैसे होता है, ऐसा ल्यूनर शेप होता है। ये हॉर्सशू शेप हमको दिखेगा इसका, ये दिख रहा है हॉर्सशू, ये हॉर्सशू जैसे दिख रहा है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये कैसा शेप है, इसको हम बोलते हैं ल्यूनर सरफेस, ठीक है। तो आर्टिकुलर सरफेस ऑफ एस्टेबुलम इज कॉल्ड ल्यूनर सरफेस। और ये कैसे होते हैं, हॉर्सशू शेप्ड होते हैं, हॉर्सशू शेप, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली हॉर्सशू शेप की। तो जो ब्लू कलर का मैंने शेड किया है ना, तो ये है हमारा क्या, ल्यूनर सरफेस। तो ल्यूनर सरफेस हॉर्सशू शेप्ड होता है और ये हेल्प करता है आर्टिकुलेशन में, ठीक है। ये एस्टेबुलम का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फीमर का हेड है वो इसके साथ आर्टिकुलेट करता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं ये जो एस्टेबुलम है ना, तो इसका जो ये वाला ब्लू रंग का जो मैंने दिखाया है, ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसका आर्टिकुलर नॉच, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिकुलर नॉच, ठीक है, आर्टिकुलर नॉच। ये ब्लू कलर से जो है ये हो गया हमारा आर्टिकुलर नॉच। और आर्टिकुलर नॉच जो फोरामेन में कन्वर्ट होता है ये बाय ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये हरे कलर का मैंने दिखा है ग्रीन कलर से, ये है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट आर्टिकुलर नॉच को आर्टिकुलर फोरामेन में बदल देते हैं, ठीक है। और जो बीच में जो एरिया होता है थोड़ा डीप रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एस्टेबुलर फोसा, ठीक है। और एस्टेबुलर फोसा में हमारा क्या रहता है, प्रेजेंट फैट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। येलो कलर से हमारा फैट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये हमको देखना है। और हाँ, तो जो मैंने बात की थी जो मैंने बोला था कि ये जो लिगामेंट है, ये कौन सा लिगामेंट है, ये है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ठीक है। ट्रांसवर्स लिगामेंट इज अ पार्ट ऑफ एस्टेबुलम लेब्रम। एस्टेबुलम लेब्रम ऐसे करके इसका सराउंड से रहता है, ऐसे करके, और फिर थोड़ा सा पार्ट बनाता है यहाँ पे, ऐसे करके पूरा सराउंड रहता है, ठीक है, ऐसे करके सराउंड। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये भी किसी का पार्ट है, ये एस्टेबुलम लेब्रम, ये ऐसे पूरा सराउंडिंग रहता है एस्टेबुलम लेब्रम। एस्टेबुलम लेब्रम भी लिगामेंट है ओवर द एस्टेबुलम का आर्टिकुलर सर्फेस के ऊपर। तो वो क्या करता है, एस्टेबुलम लेब्रम एक लिगामेंट है जो वो उसके सराउंड करता है एस्टेबुलम को, तो और डीपन्स करता है किसको, जो कैविटी को और डीप करेगा, है ना, और स्टेबल करेगा, आसपास से बहुत स्टेबल करेगा, डीप करेगा, ठीक है। गहरे, जितना कैविटी हमारी गहरी होगी तो उतना अच्छे से उतना अच्छा स्टेबल होगा, है हमारा जॉइंट। तो ये हो गया एस्टेबुलम लेब्रम, ठीक है। तो उसका एक पार्ट है ट्रांसवर्स लिगामेंट जो हम देखा है। तो वो ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स लिगामेंट इज हेल्पिंग टू फॉर्म जो हमारा कौन सा नॉच है, एस्टेबुलम, जो एस्टेबुलम नॉच है ना, उसको एस्टेबुलम फोरामेन में बदल लिया, ठीक है। एस्टेबुलम जो नॉच है उसको एस्टेबुलम फोरामेन में बदल लिया, आर्टिकुलर नॉच को किसमें बदल लिया, आर्टिकुलर फोरामेन में, ठीक है। तो फोर्स की हमने बात की, उसके अंदर फैट रहता है, ठीक है, उससे हमने बात कर ली, है ना। तो यहाँ पे हमने बात करके हाइलिन कार्टिलेज कवर करता है पूरे हेड ऑफ फीमर को, एक्सेप्ट एट फोविया कैपिटिस को नहीं कवर करता हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। अब हमने आर्टिकुलर सर्फेस की बात कर दी। अब हम बात करते हैं आगे हिप जॉइंट। हिप जॉइंट एक यूनिक प्रकार का जॉइंट है, क्यों है, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी है और मोबिलिटी भी बहुत अच्छी खासी है। इसका रीज़न क्या है, रीज़न है इसके 5 रीज़न, 1 2 3 और 4 और एक और है 5, है ना। अब 5 रीज़न क्या है, उसमें से एक रीज़न है कि एस्टेबुलम लेब्रम, अभी मैंने कहा था एस्टेबुलम लेब्रम एक लिगामेंट है जो कवर करता है ओवर द आर्टिकुलर सर्फेस ऑफ एस्टेबुलम, ठीक है। तो डीप करेगा, है ना, कैविटी को और डीप करेगा, जो एस्टेबुलम कैविटी को उसको डीप करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो पाएगा जो हमारा फीमर का हेड है वो किसमें, एस्टेबुलम में, ठीक है। अब बाकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। बात करते हैं लिगामेंट्स जो हमारे रहते हैं वो उसको स्टेबलाइज करते हैं, उसके आसपास के जो लिगामेंट्स अभी हम डिस्कस करेंगे वो भी बहुत अच्छे से उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो उसके बाद मसल्स जो उसके अराउंड है वो हेल्प करते हैं, स्टेबिलिटी है, फिक्स्ड करते हैं उसको, जॉइंट को फिक्स्ड करते हैं वहाँ पे, है ना। और जो उसकी नेक है, फीमर की जो नेक है लॉन्ग रहती है, थोड़ा ऑब्लिक रहती है, ठीक है, थोड़ा लॉन्ग रहती है और ऑब्लिक रहती है, ऐसे करके
ये हमारी जो फीमर की नेक है ऑब्लिक रहती है, थोड़ा सा और लंबी सी रहती है, ठीक है। तो वो भी हमको क्या मोबिलिटी, बहुत अच्छी खासी मोबिलिटी और स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब बाकी जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो भी हेल्प करता है इसको, इसके जॉइंट के पोर्शन में होल्ड करने में, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत अच्छा खासा एक रीज़न है किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो हिप जॉइंट के 5 रीजन हो गए इसकी स्टेबिलिटी मोबिलिटी की। तो कौन कौन से हो गए, स्टेबुलम लेब्रम, लिगामेंट्स जो उसके अराउंड है, और मसल जो उसके अराउंड है जो उसको फिक्स्ड कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, लॉन्ग ऑब्लिक नेक ऑफ फीमर जो उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं और मोबिलिटी प्रोवाइड करे काफ़ी अच्छी खासी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये सब के हैं, ये सब इसके फीचर्स हैं, ये 5 रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो हिप जॉइंट हमारा यूनिक है, जो स्टेबल कर रहा है, और बहुत अच्छी मोबिलिटी भी है उसकी, ठीक है। ये 5 कारण की वजह से। अब हम लिगामेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लिगामेंट में हम पकड़ते हैं तो सबसे एक यूनिवर्सल लिगामेंट जो हर जगह प्रेजेंट है, हर जॉइंट प्रेजेंट है, वो है था फाइब्रस कैप्सुलर लिगामेंट। फाइब्रस कैप्सुलर लिगामेंट पूरे जो हिप जॉइंट का कैप्सूल है उसको सराउंड करता है, ठीक है। तो वो हो गया फाइब्रस कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है। और पूरा हमारा जो हिप जॉइंट है उसको सराउंड करेगा ये लिगामेंट। उसके बाद एस्टेबुलम की तो हमने बात कर ली है ना, वो अराउंड एस्टेबुलम के आर्टिकल सर्विस के अराउंड रहेगा और डीप करेगा, ठीक है, उसको स्टेबलाइज करेगा। फिर ट्रांसफर लिगामेंट इज अ पार्ट ऑफ एस्टेबुलम लिगामेंट, हमने डिस्कस कर लिया। और ये 3 इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, इलियोफीमरल लिगामेंट, प्यूबोफेमरल लिगामेंट और इशियोफीमरल लिगामेंट, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। अब बात करते हैं लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। तो लिगामेंटम टेरिस कहाँ पे होता है, ये हमने बात की थी, यहाँ पे जो फीमर है फोविया कैपिटिस, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिगामेंट रहता है उसको बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। तो लिगामेंट टेरिस कहाँ पे रहता है, फोविया कैपिटिस, ठीक है। फोविया कैपिटिस इज द नॉच प्रेजेंट इन द हेड ऑफ फीमर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिगामेंटम टेरिस। तो किस में हेल्प करता है, कन्वेइंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, कन्वेइंग ऑफ ब्लड वेसल टू द हिप जॉइंट, ठीक है। तो उसमें हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 3 इंपॉर्टेंट लिगामेंट जो थे हमारा, इलियोफीमरल लिगामेंट, इशियोफीमरल लिगामेंट और प्यूबोफीमरल लिगामेंट। इलियोफीमरल लिगामेंट की बात करते हैं हम, तो उसका शेप रहता है वो इन्वर्टेड वाई शेप रहता है, ठीक है। ऑरिजिन होता कहाँ से इसका, AIIS, हमने हिप जॉइंट पढ़ा है तो हिप जॉइंट में हमने AIS देखोगे तो वहाँ पे इसका ऑरिजिन होता है एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है। इंसर्शन कहाँ पे होता है इसका, इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन, ठीक है। इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन कहाँ पे होती है, फीमर के एंटीरियर एस्पेक्ट में ये पाई जाती है इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। और पोस्टर में क्या पाई जाती है, इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन और इंटरट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट में, ठीक है। तो इसका इंसर्शन इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन में होता है और ऑरिजिन होता है AIIS से, एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। तो ये तो रट्टे वाली चीज़ टोटल है ना। तो फंक्शन की बात करते हो, फंक्शन क्या है, हाइपर एक्सटेंशन से बचाते हैं। अब देखो ये है प्रेजेंट, जो हमारी जो लिगामेंट है वो आगे साइड प्रेजेंट है, एंटीरियर साइड प्रेजेंट रहती है, ठीक है, एंटीरियर साइड प्रेजेंट, तो ये आगे की साइड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो ये आगे की साइड प्रेजेंट रहेगी, तो जब भी हम एक्सटेंड करेंगे अपने हिप जॉइंट को, तो अपने थाई को हम ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे तो आगे की साइड है तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये क्या करेगी, हेल्प इन प्रिवेंटिंग द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम इशियोफीमरल लिगामेंट। तो इशियोफीमरल लिगामेंट इलियोफीमरल लिगामेंट को असिस्ट करेगी। तो इलियोफीमरल लिगामेंट का फंक्शन क्या था, प्रिवेंट द हाइपर एक्सटेंशन, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करेगी, ठीक है। तो इलियोफीमरल लिगामेंट असिस्ट द इलियोफीमरल लिगामेंट फंक्शंस, ठीक है। तो ये भी किसमें हेल्प करेगी, प्रिवेंट हाइपर एक्सटेंशन। अब बात करते हैं प्यूबोफीमरल लिगामेंट। प्यूबोफीमरल लिगामेंट का ऑरिजिन की बात करते हैं तो प्यूबिक क्रेस्ट और सुपीरियर रेमस से आती है, ठीक है। तो प्यूबिक क्रेस्ट इज अ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ प्यूबिस, ठीक है। प्यूबिक जब हम डिस्कस करते हैं हिप जॉइंट में, तो जो बॉडी का पार्ट होता है, एक होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक सुपर रेमस होता है, एक बॉडी होता है। तो बॉडी का जो सुपीरियर बॉर्डर है उसको हम प्यूबिक क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो प्यूबिक क्रेस्ट और सुपीरियर रेमस यहाँ से इसका ऑरिजिन होता है। और इंसर्शन कहाँ होता है, जो हमारी कैप्सूल हमने डिस्कस की थी, फाइब्रस कैप्सूल जो सराउंड करते हैं हिप जॉइंट को, वहाँ उसके साथ ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ इसका इंसर्शन होता है, ठीक है, कैप्सूल में, फाइब्रस कैप्सूल ऑफ हिप जॉइंट। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन में क्या है, प्रिवेंट करेगी हाइपर एबडक्शन। अब एडक्शन होता है हमारा मिडल साइड, एबडक्शन होता है हमारा ऐसे करके हम लेटर साइड को, ठीक है। तो लेटर साइड को ज़्यादा हाइपर एक्सटेंड नहीं होती हमारी, जो हम हिप जॉइंट को हम वो लेटर ज़्यादा लेटर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्रिवेंट हाइपर एबडक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की, फटाफट से ब्लड सप्लाई की बात करते तो हमने अगर पढ़ा होगा तुमने ट्रोकेंट्रिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रोकेंट्रिक क्रूशिएट एनास्टोमोसिस किसके अराउंड होता है, वहीं पे फीमर के आसपास, ट्रोकेंटर के आसपास, ट्रोकेंटर पे होता है ना, तो वो भी मतलब हिप जॉइंट के आसपास होता है। तो वहाँ के जो आर्टरी हैं वो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो अगर तुम ट्रोकेंट्रिक और क्रूशिएट एनास्टोमोसिस पढ़ते हो तो वहाँ तुमने देखो कि हिप जॉइंट के आसपास ये सब एनास्टोमोसिस बनते हैं, द ट्रोकेंटर ऑफ फीमर, ठीक है। और अब बात करते हैं कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होगी। तो फीमरल आर्टरी है ना, उसकी एक ब्रांच आती है, कौन सी, प्रोफंडा फीमरिस, ठीक है। तो प्रोफंडा फीमरिस से 2 ब्रांच आते हैं, मिडल सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी और लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी, ठीक है। तो मिडल सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी और लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमरल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ
प्रोफंडा फेमरस, एंड प्रोफंडा फेमरस इज अ ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी, ठीक है। तो फीमोरल आर्टरी क्या होगी, एक ब्लड सप्लाई। फीमोरल आर्टरी की ये दो ब्रांच हो गए, मिडल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी और लेटर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ठीक है। तो ये ब्लड सप्लाई करेगी। उसके अलावा ग्लूटल आर्टरी और ऑप्टरेटर आर्टरी, ठीक है। तो ये तीन देख लेना, ठीक है। या अब यहाँ आगे वाले वीडियो में जब ट्रोकेंट्रिक और क्रूशियल ट्रांसफर डिस्कस करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, तब तक थोड़ा जिसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई की बात करेंगे तो सेम सिमिलर है। यहाँ पे फीमोरल आर्टरी था, है ना, ग्लूटल आर्टरी था और ऑप्टरेटर आर्टरी था, है ना। सिमिलरली यहाँ भी फीमोरल नर्व है, ग्लूटल नर्व है ना, और यहाँ पे ऑप्टरेटर नर्व है। बस ये है कि यहाँ पे सुपीरियर ग्लूटल नर्व है और यहाँ पे ऑप्टरेटर नर्व में कौन सा, एंटीरियर डिवीजन ऑफ ऑप्टरेटर नर्व और सुपीरियर ग्लूटल नर्व, ठीक है। बाकी देखो सिमिलर है ना। और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। देखो इसे कैसे याद रखेंगे, हिप जॉइंट कौन बना रहा है, फेमर बना रहा है, तो फेमोरिस। तो याद रखना कि नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस भी इसमें आता है नर्व सप्लाई में, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट अब रिलेशन की बात करें। अब रिलेशंस में बात करेंगे, है ना। तो रिलेशन के बेसिस पे हम फिर फिगर देख सकते हैं इसका, है ना। अब बात करें रिलेशन में, आगे पीछे ऊपर नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर और इंफीरियर। तो इसके पास मेरे पास ट्रिक है, तो इसको इसी ऑर्डर में याद रखना, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है। तो एंटीरियर में हो जाएगा, और जो ट्रिक है IF3 मतलब आइस होगा हमारा इलियोसॉस, है ना। इलियोस माइनर और सॉस मेजर, ठीक है। तो इलियोसॉस हो जाएगा, है ना। इलियोसॉस का टेंडन आता है, ठीक है। तो इलियोसॉस का क्या आता है, टेंडन आता है, टेंडन ऑफ इलियोसॉस, ठीक है। फिर F3 में फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और फीमोरल नर्व, ठीक है। तो IF3 कंप्लीट। अब बात करते हैं पोस्टीरियर में क्या जाते हैं, GPS, ठीक है। GPS के अलावा और भी है, क्या है, ट्राइसिपिटल टेंडन, हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है। तो ट्राइसिपिटल टेंडन क्या होता है, सुपीरियर जेमेलाई, ऑप्टरेटर इंटरनस एंड इन्फीरियर जेमेलाई, ये तीनों को हमको बोलते हैं कंबाइंड ट्राइसिपिटल टेंडन है, ट्राइसिपिटल के मसल्स हैं, ठीक है। अब बात करें GPS क्या था, G से हो गया GPS है ग्लूटस मैक्सिमस, P से पायरिफॉर्म और S से सियाटिक नर्व, है ना। देखो अब हमने बात की स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ ग्लूटस मैक्सिमस, हमने बात की ना। तो हमने क्या कहा था कि इसका जब हम इसको याद करेंगे, किसको, ट्राइसिपिटल टेंडन को, तो तब हमको क्वाड्रेटस फेमोरिस भी याद करना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का पेयर बनता है और इन दोनों का पेयर बनता है ना। इन दोनों को जो नर्व सप्लाई करते हैं वो कौन करती है, नर्व टू ऑप्टरेटर इंटरनस, और इन दोनों को जो सप्लाई करते हैं वो कौन करते हैं, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस, इसके नाम पे है ये। और ये है तो नर्व टू ऑप्टरेटर इंटरनस, इसके नाम पे है ना। तो इसलिए इसको तो पेयर में याद रखना। तो जहाँ ट्राइसिपिटल टेंडन आएगा वहाँ क्वाड्रेटस फेमोरिस आना है ना। उसके अलावा ऑप्टरेटर इंटरनस का उल्टा ऑप्टरेटर एक्सटर्नस, तो ये भी एक साथ की पाँचों के पाँचों मसल हमेशा एक साथ रहेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो इसको याद रखना है ना, तो इसको याद रखना है। तो सुपरजमल ऑप्टरेटर इंटरनस इन्फ्राजमल, ये हमारा ट्राइसिपिटल टेंडन के साथ क्वाड्रेटस फेमोरिस याद रहेगा, और साथ में ऑप्टरेटर इंटरनस का ऑप्टरेटर एक्सटर्नस, ये पाँच मसल एक साथ याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा GPS, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर साइड की मसल, ठीक है, पोस्टीरियर साइड की मसल। उसके बाद आप बात करें सुपीरियर, है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे, है ना। तो ऊपर में आ गया सुपीरियर, तो उसकी ट्रिक क्या है, RG3, क्या है RG3। R से क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ रेक्टस फेमोरिस। G से हो जाएगा G3 में ग्लूटस मैक्सिमस, ग्लूटस मीडियस और ग्लूटस मिनिमस, ठीक है। उसके अलावा दो और होती हैं, है ना, इसको वैसे याद रख लेना, है ना, टेंसर फेशियल लाटे और सार्टोरियस, ठीक है। अब बात करते हैं इन्फीरियर में जो ट्रिक है गोलाह, GOLAH, ठीक है। तो G से हो गया ग्रेसिलिस, O से हो गया ऑप्टरेटर एक्सटर्नस, L से हो गया लेटरल फाइबर ऑफ पैक्टिनिस, है ना, और A से हो गया एडक्टर का लॉन्गस, ब्रेविस और मैग्नस, ठीक है। और H से हो गया हमारा हेमिस्टिक मसल या पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मसल ऑफ थाई, ठीक है। तो ये देखो हमने देख लिया, ठीक है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं ना, ये है इसका डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यह आर्टिकुलर सरफेस, यह दिख रही होगी हमको, है ना। तो ये क्या है, इसका ल्यूनेट सरफेस, ये है इसका ल्यूनेट सरफेस, ठीक है, ठीक है। ये बीच में ये है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये है ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये है आर्टिकुलर सरफेस, ये ग्रीन कलर से ट्रांसवर्स लिगामेंट हो गया ये, और बीच में ये है आर्टिकुलर, ये क्या है, आर्टिकुलर नॉच, और बीच में आर्टिकुलर फोसा, और वहाँ येलो कलर का ये क्या है, फैट है, ठीक है, फैट है। और ये क्या है हमारा कैप्सुलर लिगामेंट, क्या है, कैप्सुलर लिगामेंट, ये हरा कलर का है ना, कैप्सुलर लिगामेंट, ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं आगे पीछे। तो आगे मतलब एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करते हैं, एंटीरियर कंपार्टमेंट की हम बात करते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर कंपार्टमेंट में हम देखें, देखो पहले एक चीज़ वो करते हैं ना, यहाँ पे जो ग्लूटस मैक्सिमस है, ठीक है। तो ग्लूटस जो मैक्सिमस है वो यहाँ भी है, ठीक है, ग्लूटस मैक्सिमस यहाँ भी है और ग्लूटस मैक्सिमस यहाँ भी है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, तो ग्लूटस मैक्सिमस ऐसे एक्सटेंड करती है ना, ऐसे एक्सटेंड करती है, ये देखो
आगे भी रहेगी थोड़ा और एक्सटेंड करके ऊपर तक चली जाएगी, तो वो थोड़ा सुपरियर का पार्ट बन जाएगी। तो एंटीरियर और सुपरियर, एंटीरियर और सॉरी पोस्टीरियर और सुपरियर दोनों का पार्ट होता है ग्लूटेस मैक्सिमस। सिमिलरली ऐसे करके ऑप्टेटर एक्सटेंशन भी दो जगह आती है, एक तो इन्फीरियर और एक थोड़ा आगे तक एक्सटेंड होती है, तो ये इसका पार्ट बन जाती है किसका, पोस्टीरियर का, ठीक है। तो ये दो मसल ध्यान रखना है ना, तो ऐसे रिपीट होंगे तो कन्फ्यूज मत होना है ना, तो ऐसा होता है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, फिगर में हम डिस्कस करते हैं पोस्टर, पोस्टर की बात करते हैं। तो पोस्टर होने के बढ़ता IF3, IF3, तो ये हो गया हमारा इलियोश्वास, ये हो गया हमारा इलियोश्वास, इलियोश्वास मसल हो गया, ठीक है। और F3 में क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी है ना, ये नर्व हो जाएगी फिमरल नर्व, फिमरल आर्टरी, फिमरल वेन, ठीक है, ये 3 हो जाएगी। और ये इस जो हमारा इलियोश्वास है, इलियोश्वास और ये फाइब्रस कैप्सुलर है ना, फाइब्रस कैप्सुलर के बीच में क्या आएगी, ये बीच में बर्स आ जाएगी, ठीक है, बर्स आ जाएगी, ठीक है। तो फिगर देख लेना है ना, आगे की साइड तो हो गया IF3। अब जाते हैं पोस्टर, पीछे का साइड। तो पीछे का साइड का था GPS, जी से हो गया जी से था ग्लूटिस मैक्सिमस, जी हो गया। पी से था पैक्टिनियस, ठीक है, सॉरी पी से था पायरीफॉर्म, तो यहाँ पे पायरीफॉर्म हो गया, यहाँ पे पायरीफॉर्म हो गया। और GPS, एस से था शियाटिक नर्व, तो ये हो गया पीछे के साइड शियाटिक नर्व हो गया है ना, शियाटिक नर्व। GPS, अब फिर था GPS के बाद मैंने कहा था ट्राइसेप्टल टेंडन, तो ये हो गया ट्राइसेप्टल टेंडन, ये हो गया सुपर जेमल, इन्फ्रा जेमल, बीच में टेंडन ऑफ ऑपरेटर इंटरनस, ठीक है। अब बात करते हैं GPS है ना, ट्राइसेप्टल टेंडन, उसके साथ क्या आता है, क्वाड्रेटस फेमोरिस हमेशा आते हैं ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटस फेमोरिस, ये हो जाएगा क्वाड्रेटस फेमोरिस, ठीक है, ये हो गया क्वाड्रेटस फेमोरिस। अब क्वाड्रेटस फेमोरिस के साथ अब एक और ऑपरेटर एक्सटर्नस हमेशा आता है, तो ऑपरेटर एक्सटर्नस ये वाला थोड़ा सा पार्ट इसका एंटर में भी है, ये ऑपरेटर एक्सटर्नस हो गया, ठीक है। तो पीछे के सब मसल्स हो गए। अब आगे पीछे ऊपर 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 हमने बात की थी किसकी, RG3, तो RG3 ना, आर से हो गया रेक्टस फेमोरस, रेक्टस फेमोरस ये हो गया हमारा ऊपर के साइड। G3 ग्लूटस मैक्सिमस, मीडियस, मिनिमस, ये 3 हो गए है ना। और RG3 उसके बाद हमने क्या बोला था, बस हो गया। और थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा बताया था मैंने ना, टेंचर फेशियल आटा इस साइड हो जाएगा, और साथ में सार्टोरस, यहाँ पर सार्टोरस, ये 2 हो जाएंगे सार्टोरस, ठीक है। अब आगे पीछे ऊपर और नीचे, नीचे की बात कर लेते हैं। तो नीचे में कौन कौन सी थी, गोला, गोला है ना, तो जी से क्या जाएगा हमारा ग्रेसिलिस एक किनारे पे, ओ से आएगा हमारा ऑप्ट्रेटर, ऑप्ट्रेटर एक्सटर्नस, ठीक है, ओ से आएगा ऑप्ट्रेटर एक्सटर्नस। और एल से आ जाएगा हमारा गोला, लेटल फाइबर ऑफ पैक्टिनियस, ठीक है, ये हो गया लेटरल फाइबर ऑफ पैक्टिनियस। ए से आएगा अडक्टर मैग्नस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर लॉन्गस, ठीक है, 3 सीक्वेंस में। उसके बाद एच से आ जाएगा हमारा हैमस्ट्रिंग, ठीक है। तो इस सब एक बार डायग्राम देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से ये देख लो, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ख़त्म होता है हिप जॉइंट। तो हमने सब बात कल हिप जॉइंट की। तो थैंक यू सो मच।